किसी निश्चित कूट भाषा में जॉन को 60 और रानी को 72 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में युवान को क्या लिखा जाएगा? YUVAAN JOHNRANI। तो यहाँ पे जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सारे प्रश्न में आप लोग फंसते हो। तो चलिए इसे बनाते हैं और बताते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आप कैसे बना सकते हो। तो इसमें कोई तुक्का कोई लॉजिक काम नहीं करता, इसे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है JOHN बराबर का 60, दूसरा दिया हुआ है RANI बराबर का 72। तो उसी तरह से आपको निकालना है YUVAAN बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका प्लेस वैल्यू देखिए कि जे का क्या होता है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी तरह से गिनिए आप। तो जिसको नहीं आता वो क्या करेंगे, ABCDEFGHIJ, जे का निकाले 10। ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, 10 निकाले। ओ का निकालेंगे तो ABCDEFGHIJKLMNO, 12 3 15। ठीक है, 15 प्लेस वैल्यू। एच का तो ABCDEFGH, 6 2 8 निकाले प्लेस वैल्यू। और बचा हुआ एन, तो एन का निकाले MNO, एन के बाद ओ आता है तो 14 इसका लिख दिए। अब सबको आप जोड़िएगा, तो कैसे जोड़िएगा कि 15 और 10 15 25, 25 5 30 और 3 33, 33 और 4 37 और 10 47, ये 47 निकल के आया। तो इसमें प्लस 13 किए तो हमारे पास 60 आ गया। अब इसका देखिएगा तो आर का क्या होता है, फिर आप ABCD गिनिएगा। तो आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक चेंज करिए और आप ऐसे निकालिए कि ए का अगर 1 है तो आर का क्या होगा। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQR, 12 और 6 18 आया आर का। ए का 1 आया, एन का फिर आपका 14 आया, 14 यहाँ पे देखिए एन का है ना। आई का आपके पास 9 आएगा। अब सबको जोड़िएगा तो आएगा 18 1 19 और 10 29, 4 33, 33 और 9 42, 42 आया। अब इसमें अगर 13 जोड़िएगा तो आपके पास 5 और 5 1 6, 4 1 5 55 आएगा। अब यहाँ पे आपका ये लॉजिक फेल हो गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, तो जब आपका इस तरह से आंसर नहीं आया तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे कि 10 जॉन का है तो 10 में 2 संख्या है, 1 और 0 है। ठीक है, तो आप इसे आपस में जोड़ लीजिए तो 1 आ जाएगा, 1 करिए। अब फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर 1 और 5 को आपस में जोड़िए, 2 संख्या है तो 6 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए, 8 है तो 8 को रहने दीजिए सेम टू सेम। फिर यहाँ पे 1 और 4 को आपस में जोड़िए, अलग अलग संख्या है तो ये 5 आएगा। अब कितना हुआ, 8 5 13, 1 14 26 आया ना। तो ये जो 20 आया, ये 20 को आप 3 से गुना करिए, तो 20 को 3 से गुना करिएगा तो 60 आएगा। कहिएगा हाँ आएगा। तो इसमें लॉजिक क्या आया कि यहाँ पे टोटल अलग अलग संख्या को जोड़ना है, अलग अलग संख्या को जोड़ना है, उसको 3 से गुना कर देना है, बस यही हमको लॉजिक सेट करना है। तो यही जब लॉजिक हमको सेट करना तो यहाँ पे वही करेंगे, अलग अलग संख्या को जोड़ेंगे तो 8 1 9 आएगा, प्लस 1 4 1 5 आएगा, प्लस 9 यहाँ पे आया और गुना में 3 कर दिए। तो 9 1 10, 5 15 और 5 20, 4 24, 3 24 तिया 72 आया ना। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक काम किया कि ये आपस वाला संख्या को जोड़े फोड़ फोड़ के, जैसे 1 8 9 होता है ना जी, तो अलग अलग संख्या को फोड़े। तो y का क्या होता है, XYZ, y का होता है XYZ। ये 26 हुआ तो ये आपका 26 में 2 घटा 1 25, 24 आएगा तो 24 हो गया। u का, r के बाद STU, तो r अगर 18 में है तो s 19 में होगा STU, 20 21 आएगा, 21 आया। भी u के बाद भी तो ये 22 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये n 14 में आएगा। तो अलग अलग संख्या को यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 आएगा, 2 1 3 आएगा, 2 2 4 आएगा,
एक आएगा, फिर एक आएगा, फिर 4 और 1 5 आएगा। अब इसको 3 से गुना करेंगे तो 6 3 8 8, 6 और 3 9 होगा, 9 4 13, 1 14, 1 15, 15 5 20 और 20 तिया का कितना आएगा? एक बार फिर से जोड़िए, 4 1 5 5 10 और 9 19 आएगा, तो 19 तिया का 57 आ रहा है, तो 57 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया? तो मिस्टेक यही हुआ है कि ये 24 में है, ठीक है। यू के बाद होता है UVW, तो ये अगर 24 है तो ये आएगा कितने में? 21 22 23, 21 में ये है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 22 में भी है, ए 1 में है, ये भी ठीक है। तो अब आपका यहाँ गिल 6 3 9 1, 6 3 9 और 4, 6 कहाँ से आया? वाई है ना, वाई जेड सॉरी, वाई यहाँ पे, तो ये 25 आएगा। ये वाला मिस्टेक था, ये 25 आएगा, तो 25 आएगा, तो 5 2 7 आएगा, ठीक है। तो 7 3 10, 4 14, 1 15, 1 16 और 5 16 5 21 आएगा। तो 21 गुना में 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 63 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट जवाब बन जाएगा। तो ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। आप धुरंधर होंगे रीजनिंग के, आपको रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से बनाना आता होगा, तो क्या आप इसका जवाब सही सही कमेंट कर पाएंगे? तो पढ़ते हैं, किसी निश्चित कूट भाषा में MALE को RGSM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में SEAM को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन भी है आपके पास, 4 ऑप्शन है, आप देखते हैं कौन सा आपका सही होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करते हैं, चलिए सेकेंडों में सॉल्व। सबसे पहले MALE मेल को क्या लिखा गया है? RGSM। और SEAM को क्या लिखा गया है? वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। SEAM को क्या लिखेंगे वो हमसे पूछा जा रहा है। तो आप इसको कैसे करिएगा? यहाँ पे अगर ई की बात करें तो ई यहाँ पे के नीचे एम है, तो एम तो हमारा इसमें है, तो कुछ हमारे धुरंधर वाले दोस्त होंगे जो कि देखेंगे कि ई के नीचे में एम है, तो हम भी ई के नीचे में एम दे देंगे, और एम देंगे तो एम इसमें दिख रहा है, तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा। तो कुछ और धुरंधर भी होंगे जो कहेंगे ए के नीचे जी है, तो थर्ड में जी लगेगा, तो थर्ड में जी इसमें है, थर्ड में जी इसमें है, तो अब ये दोनों में कौन सही होगा? वो फिर देखेंगे ना 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 ना, यहाँ तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो नहीं होगा ऐसे। तो चलिए अब इसे हम बताते हैं। एम से आप आर पर जाइए, पहले थोड़ा सा बच्चा वाला दिमाग लगाइए, एम के बाद आर पे जाइएगा, तो एम के बाद NOPQR 5 आएगा, 5 यहाँ पे प्लस में बढ़ेगा, तो इसमें अभी आप 5 प्लस में बढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि आपका एक ही बार में ऑप्शन से आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा यहाँ पे ये तीनों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आंसर आप इसका दे दीजिएगा। तो एस के बाद TUVWX आएगा। जब यहाँ पे आपका एक्स आ गया ना, तो आप सी पे टिक लगाइए और घर जाके आराम से सो जाइए। आपको फिर दोबारा इसको देखना नहीं पड़ेगा कि ये गलत है या सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक्स पे लगाया है तो कोई मान होगा तभी आप लगाए होंगे। जैसे यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, तो एक्स आया। तो नेक्स्ट में आप क्या करिए कि नेक्स्ट में आपका देखिए कोई ए आपका पहला में आता है, BCDEFG छठा नंबर पे 6 प्लस करेंगे तो आपका जी आएगा, तो यहाँ भी प्लस में 6 कर दीजिए, ई के बाद FGHIJK आएगा, तो के आया। तो अब वो तो विश्वास करिए कि एक्स के आएगा, तो यहाँ पे तो एक्स के यहीं पर है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? एक्स के वाला आंसर हो जाएगा। तो एक्स के HU आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर यहाँ 5 6 हो रहा है तो निश्चित रूप से अगला आपका 7 आएगा और अगला आपका 8 आएगा। ये आप 100 नहीं 200% मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से अगला 7 और अगला प्लस में 8 आएगा। तो ऐसे ही आप इजली रीजनिंग के अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा
और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इसे नीचे में कमेंट कर सकते हैं। हम सोचे कि रीजनिंग का प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का और आपसे नहीं बने, ऐसा हो सकता है, तो इसका जवाब फटाक से कमेंट कर दीजिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को a बराबर 2 b बराबर 4 आदि से शुरू करके सम संख्यांक मान दिया जाता है तो इंडिया शब्द के लिए वर्णों का कुल मान क्या होगा। तो इंडिया शब्द के लिए वर्णों का कुल मान क्या होगा वो आपको बता देना है। तो अब जो है कुछ यहाँ पे फंसेंगे कि सम संख्यांक, ये वाला किसी को मीनिंग समझ में नहीं आएगा, वो इसको छोड़ के आ जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले तो देखिए a बराबर 2 है, b बराबर 4 है ना, तो z बराबर 26 गुने में 2 52 आएगा 100%। तो इंडिया शब्द लिखा हुआ है INDIA, तो a का आप कर दीजिए 2 गुना, a अगर एक प्लेस वैल्यू है तो a का 2 गुना 2 आएगा। i का प्लेस वैल्यू अगर 9 है तो 9 का 2 गुना 18 आएगा। d का प्लेस वैल्यू अगर 4 है तो 4 का 2 गुना 8 आएगा। n का प्लेस वैल्यू अगर 14 है तो 14 का 2 गुना 28 आएगा। i का प्लेस वैल्यू अगर 9 है तो 9 का 2 गुना 18 आएगा। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए, जो होगा वही आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 2 8 10 8 18 18 2 20 6 26 4 30 4 34 का 4 आएगा। लास्ट डिजिट अगर 4 होगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 बचेगा तो 1 2 3 1 4 3 7 74 आएगा। एक बार फिर से जोड़ देते हैं, 8 2 10 18 2 20 18 18 36 और 4 40 2 4 44 2 46 और 46 और 20 66 4 70 और 4 74 74 आपका आएगा। 74 आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे परफेक्ट राइट आंसर बन जाएगा। है हिम्मत तो इसको गलत करके बताइए। तो रीजनिंग को धुआं करने के लिए हमसे ही जुड़ना पड़ेगा आपको। तो ये प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला प्रश्न आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर जिसे बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर अगर आप इसे समझ जाइएगा तो बहुत ही ईजी में इसे धुआं कर दीजिएगा। तो सबसे पहले है कोडिंग डिकोडिंग का ये चौथा टाइप का प्रश्न, जो कि यदि विशेष कूट भाषा में 618293 को 517489 लिखा जाता है, उसी भाषा में 437251 को कैसे लिखेंगे। तो इसे हम हल लिख के सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 39 है, 39 है, 36 है, 39 है, तो 36 वाला होने का चांस बहुत ही कम है। अब अगर हम इसे लिख के सॉल्व करें तो 618293 को क्या लिखा गया है, 517489 लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में पूछा गया है 437251 को क्या लिखा जाएगा। अब अगर हम सेम टू सेम देखें तो एक का एक सेम टू सेम दे दिया गया है, तो एक का एक सेम टू सेम है। 3 का 9 है तो 3 का 9 है, सेकंड लेटर 9 है और लास्ट लेटर 1 है, तो सेकंड लेटर 9 यहाँ भी है, सेकंड लेटर 9 यहाँ है, सेकंड लेटर 9 यहाँ है, इसमें नहीं, तो ये नहीं होगा। अब अगर आप इसमें देखिएगा तो 4 है, 4 का अपोजिट नहीं पता, हमें भी 4 का अपोजिट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करिएगा, अब 2 को ऊपर में 2 का 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 का 4 कर दीजिए। तो यहाँ पे एक इसका आया, तो 1 2 तीसरा लेटर 4, 1 2 तीसरा लेटर 4, 1 2 तीसरा लेटर 4, 1 2 तीसरा लेटर 4। अब देखते हैं अगला लेटर यहाँ पर में कुछ मिलता है क्या।
अब ऊपर से हमें ना ही 7 है ना ही 5 है, तो अब यहाँ पे क्या करिएगा, अब तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा फंस गया है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या हुआ है, -1 हुआ है। तो इसमें यही ना हुआ है, -1 आया तो 5 आया। तो इसमें -1 करिएगा तो ये वाला में 3 आएगा। सेकंड लेटर में क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है 1 का। सेकंड लेटर में 3 का स्क्वायर है जो कि 9 आया। थर्ड लेटर में क्या किया गया जाएगा, थर्ड लेटर में -1 है, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो 6 आएगा। अब अगर 6 आएगा, 3 9 6, 3 9 6 इसमें है, तो ये नहीं होगा, ये ए या डी में कोई एक सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब आपके अनुसार कौन सा होगा। अब आपको हिंट दे दिया गया है, आपको एक लेटर फाइंड करना है, उसका आंसर कमेंट करना है। उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होगा, और आपको ऐसी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजनिंग के तमाम वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे।